नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद परिमल नाथवाणी हमारे साथ हैं। नाथवाणी जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। आपने जीत दर्ज की और तीसरी बार निर्दलीय सांसद के तौर पे आपको झारखंड में जीत मिली है। एक बार आप आंध्र प्रदेश से भी जीते हैं और आपको सभी दलों का समर्थन मिला है। ये कहा जा रहा था कि एनडीए के पास नंबर गेम में एनडीए पीछे छूट जाएगी, लेकिन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के ही 28 वोट मिले। जी देखिए, मैंने सभी लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि मेरा काम करके मैंने जो काम किया है जो 2008 और 2014 में, तो लोगों ने देखा था कि मैंने अच्छे चीज़ें यहाँ पे करवाई थी, जो गांव के अंदर है या सिटी में है, या जैसे IIM का जो मैंने शुरू कराया था। तो मुझे लगता है कि मेरी जो अपील थी ये सभी लोगों को थी, चाहे ऑल पार्टी को, कि भाई मुझे मेरे काम पे दीजिए और भरोसा है तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। पहले भी इंडिपेंडेंट ही था और इस बार भी इंडिपेंडेंट हूँ। तो मुझे एक बार मौका दीजिए तो झारखंड का मैं फिर काम करूँगा। और इस बार मेरा जो रहेगा वो रूरल एरिया में ज़्यादा फोकस करूँगा और स्किल डेवलपमेंट जैसा छोटा इंस्टीट्यूट बनाऊंगा। नॉट यूनिवर्सिटी नहीं, पर इंस्टीट्यूट जैसा बनाएंगे तो जो कि गांव को लोगों को काम मिले और वहीं से उनको काम मिले। आज झारखंड में लोग बाहर जा रहे हैं, झारखंड के बाहर जा रहे हैं, उनकी जो होता है उनका ठीक से उन लोग को वेतन भी नहीं मिलता है और बहुत सारी समस्या है और लोगों को। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हम बनाएंगे जो झारखंड वाले को, या खास करके विलेजों में, तो उनकी समस्या भी कम हो जाए और परिवार के साथ रहे। तो मेरा यही पहले वो रहेगा। और एजुकेशन पे मैं थोड़ा काम करूंगा, थोड़ा हेल्थ पे मैं काम करूंगा। और पहले क्योंकि एज MP बहुत ज़्यादा एक साथ में तो नहीं होने वाला है, पर 2 डिस्ट्रिक्ट में गोद लूँगा और उसके बाद मैं वही जगह पे फोकस चालू करूँगा। नाथवाणी जी, आपकी पहचान उद्योग जगत के साथ साथ राजनीतिक शख्सियत की रही, लेकिन सामाजिक कार्यों की चर्चा होती है, आपकी सांस्कृतिक रुचि की भी चर्चा होती है, खेल से जुड़े हुए विषयों पर भी आपकी गहन रुचि है, वन्य जीव प्रेमी के रूप में आपकी चर्चा होती है। और झारखंड ऐसा स्टेट है, कहा जाता है कि जल जंगल जमीन का झारखंड है, इसके इकोसिस्टम को छेड़छाड़ किए बगैर इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। आप पार्लियामेंट में होंगे तो कौन सा विषय आपके दिल के करीब है? आपको लगता है कि इसमें और काम करने की ज़रूरत है? आपने कहा कि जो झारखंड के लोग पलायन करते हैं उनको वेतन के नाम पे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, उनके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, रोजगार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। तो जब राज्यसभा में होंगे, झारखंड की आवाज़ के रूप में आप किस क्षेत्र को ज़्यादा फोकस करेंगे? देखिए, ये तो जो मैंने आपको बोला वो मैं करूँगा ही, बट अभी जो मुझे मालूम है कि हमारे ये टाइगर यहाँ पे थे, वो अभी आते हैं और जाते रहते हैं, स्टेबल नहीं है। तो एक सेंचुरी हमने बनाई नहीं है अभी तक। और गुजरात में पहल की थी तो शेरों की संख्या ज्यादा हो गई। शेर में तो गुजरात नंबर 1 है, बट मुझे ये कहना है कि यहाँ टाइगर की रिजर्व था, बट अभी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का उसका जो उनके ऊपर जो बोलते हैं कि जो फोकस होना चाहिए वो उतना फोकस नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस पर मैं काम करूँगा। और मिस्टर RK आनंद करके थे जो ये वाइल्ड लाइफ का काम देखते हैं, उनसे आज सुबह में ही मेरी बात हुई है और सरजू राय जी से थ्रू बात हुई थी। और दूसरा है यहाँ जो मुझे लगता है कि बहुत पहले एलिफेंट बहुत थे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी 500 से ज़्यादा एलिफेंट नहीं है। झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ से खेल के क्षेत्र में बरसों से जो है प्रतिभाशाली नौजवान सामने आते हैं। नक्सल की समस्या थी, वो खत्म हो गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कोऑर्डिनेशन के साथ नक्सल अब ना के बराबर है। हॉकी में लड़के बाहर आते हैं, फुटबॉल में लड़कियां बाहर आ रही है, क्रिकेट अच्छे खिलाड़ियों को प्रोड्यूस कर रहा है, आर्चरी में हो रहा है। तो इस क्षेत्र में भी आपको लगता है कि झारखंड को और ज़्यादा करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि देखो, जैसे हमारा जो है झारखंड में मिस्टर धोनी, जो हमारी एक बहुत पहचान है और वो एक सिंबॉलिक है कि धोनी का नाम है तो झारखंड भी है और रांची भी है। तो धोनी ने जो अपना कमाल किया है
उनकी इंस्टीट्यूट वगैरह क्या है मुझे मालूम नहीं है स्पोर्ट्स के लिए, मैं उनसे भी बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि हम क्रिकेट के ऊपर और फुटबॉल के ऊपर भी काम कर सकते हैं। मेरा जो फोकस होगा तो मैं इसी चीज़ों पे मैं ध्यान रखूंगा कि जब झारखंड ने मुझे इतना बड़ा पद दिया है और आज उसका मैं रिटर्न कैसे करूं गांव को लोगों के लिए। और बीजेपी वाले को मैं शुक्रिया करता हूं। माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे पे इतना विश्वास किया है, श्री अमित भाई शाह ने। तो मुझे लगता है कि और पूरे मेरे जितने विधायक थे झारखंड के, हमारे यहाँ राष्ट्रीय पक्ष है वो, और हमारे जो झारखंड के जो मिस्टर साहू है जो प्रेसिडेंट है, वो सब ने मेरे पे इतना विश्वास किया है और संगठन पूरा करके मुझे जिताने का जो काम किया है वो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सीधे तौर पे परिमल नाथवानी जो नवनिर्वाचित सांसद हैं राज्यसभा से, और उन्होंने रिकॉर्ड भी स्थापित किया है कि निर्दलीय सांसद के तौर पे वो तीसरी बार राज्यसभा में जाएंगे, झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में कई ऐसे विषय हैं जो उनके दिल के करीब है, पहले से भी वो करते आ रहे हैं। पलायन बड़ा इशू है, पलामू टाइगर रिजर्व जो है कभी सुर्खियों में रहता था, तो बाघों की संख्या बढ़ानी है, वन्य जीव को लेकर और अभयारण्य को लेकर, संरक्षण को लेकर वो काम करेंगे। हाथियों का जो मामला है, हाथी अपने क्षेत्र से डाइवर्ट हो रहे हैं, तो उनको उनके क्षेत्र में लाना है, उनको किस तरीके से संरक्षित करना है वो काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड ने उन्हें तीसरी बार चुना है तो झारखंड को वो रिटर्न करेंगे। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो झारखंड में जिस तरीके से प्रतिनिधित्व संभालेंगे तो आगे झारखंड को भी रिटर्न देंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 रांची।